सुबह की हल्की और शांत रोशनी में आन्या खिड़की के पास बैठकर आसमान को निहारती है। उसके मन में दुनिया को करीब से देखने का एक कोमल सपना जन्म लेता है। वो धीरे धीरे अपना छोटा सा बैग पैक करती है, जहां उत्साह और सुकून एक साथ महसूस होते हैं, और वो घर से बाहर कदम रखते हुए एक गहरी सांस लेती है। ताजमहल पहुंचती है, जो सुबह की सुनहरी रोशनी में शांत और भव्य दिखाई देता है। वो उसकी सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी को महसूस करती है, और वो पानी के पास बैठकर ताजमहल के प्रतिबिंब को निहारते हुए उस पल की शांति में खो जाती है। वो चीन की महान दीवार पर पहुंचती है। उसकी विशालता उसे आश्चर्य से भर देती है, और वो दीवार पर चलते हुए ठंडी हवा और इतिहास की गहराई को महसूस करती है। वो माचू पिच्चू की ऊंचाइयों पर पहुंचती है, जहां बादलों के बीच उसे एक नई दुनिया का एहसास होता है, और चारों ओर फैले पहाड़ और धुंध उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे समय थम गया हो। वो रोम के कोलोसियम में प्रवेश करती है, जहां शांति और प्राचीनता उसे छू जाती है, और वो वहां की गूंज को सुनते हुए इतिहास को अपने आसपास जीवित महसूस करती है। वो चिचेन इत्जा के पिरामिड के सामने खड़ी होकर उसकी संतुलित संरचना को देखती है, और आंखें बंद कर उस स्थान की ऊर्जा और प्राचीन ज्ञान को महसूस करती है। वो ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर के पास पहुंचती है। उसकी खुली बाहें उसे अपनी ओर बुलाती हैं, और वह एक गहरे सुकून और अपनापन महसूस करती है, जैसे पूरी दुनिया उसे गले लगा रही हो। वो पेट्रा की संकरी घाटी से गुजरती है, जहां हर मोड़ पर एक रहस्य छुपा होता है, और सामने उभरते गुलाबी शहर को देखकर वो आश्चर्य और खुशी से भर जाती है। वो अपनी पूरी यात्रा को याद करती है, ये समझते हुए कि हर जगह ने उसे कुछ खास महसूस कराया है, और अंत में वो घर लौटती है, अपने दिल में सुकून